नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने बिहार विधान परिषद MLC की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव डेट्स का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ये विधायक कोटे की ये सभी सीटें आगामी 28 जून 2026 को खाली होने जा रही है, जिन्हें राज्य के विधायकों के मतों द्वारा भरा जाएगा। चुनाव शेड्यूल जारी होने के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में नए उम्मीदवारों के चयन को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट का कार्यकाल मूल रूप से 6 मई 2030 तक था। बिहार के पूर्व CM नीतीश कुमार ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, जिससे उनकी सीट भी खाली हो गई। अब चुनाव आयोग ने अपने सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार उनकी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि निशांत कुमार अभी किसी सीट पर नहीं है और बिहार विधान परिषद चुनाव में जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें JDU के गुलाम गौश, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी शामिल है। इसके अलावा भाजपा के संजय मयूख, कांग्रेस के समीर कुमार सिंह और राजद से RJD के सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता सम्राट चौधरी और JDU के भगवंत सिंह कुशवाहा ने 16 नवंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। खाली चल रही इन दोनों सीटों पर भी चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की आधिकारिक सूचना, इस सूचना की शुरुआत 1 जून 2026 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही होगी। वहीं कैंडिडेट 8 जून 2026 तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 9 जून को सभी 5 पर्चों की जांच की जाएगी। वहीं 11 जून तक सभी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं और 11 जून तक ऐसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो सीटें खाली हो रही हैं उस पे ऐसे कई नाम हैं जिसकी चर्चाएं हो रही हैं और बिहार में इस चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो इन सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे। और साथ में लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, खासकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो अभी किसी भी पद पर नहीं है और ऐसे में उनको मंत्री बनाया गया है। निशांत कुमार की बात करें तो निशांत कुमार का भी वही हाल है, ना वो विधायक है ना MLC है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्रियों में से एक है। ऐसे में इन दोनों का नाम तो पूरी तरीके से सटीक बैठता है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि अगर आप 6 महीने के अंदर किसी पद पर नहीं आएंगे तो आपका जो पद है वो भी छीना जा सकता है। तो ये दो नाम, दीपक प्रकाश और साथ में निशांत कुमार का राजनीतिक करियर भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, कौन कौन से ऐसे नाम होंगे, सब पर चर्चाएं होनी तेज़ हो गई है। अब नामों की चर्चा हो रही है, अब देखना होगा वो कौन से नाम होंगे जो सामने आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।